जगन्नाथ जी का भक्त, एक जगन्नाथ जी के भक्त हुए जिनका नाम था गीता पंडा। ये नित्य सुबह उठकर अपना जो भी नित्य का काम, नित्य कर्म करने के पश्चात, स्नान आदि के पश्चात, जो भी पूजा पाठ करने के पश्चात गीता का नित्य पाठ करते थे, स्तुति आदि पाठ करते थे, जब साधना जो भी अपना करके उसके पश्चात भिक्षा करने जाते थे। तो जो भी 2-4 घरों से भिक्षा प्राप्त होती थी उसी से अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश एक बार बारिश नहीं होने के कारण फसल नष्ट हो गया, और फसल नष्ट होने के कारण आसपास जितने भी उनके गांव में थे जहां से वो भिक्षा प्राप्त करते थे, भिक्षा मिलना धीरे धीरे बंद हो गया। जब अपने ही घर में नहीं हो तो दूसरे को कौन देता है, बिरला ही देते हैं। तो जब भिक्षा मिलना बंद हो गया और घर में खाना नहीं मिला, 2-3 दिन तक इनका चूल्हा ही नहीं जला, तो इनकी जो पत्नी थी ब्राह्मणी थी और बच्चे क्षुधातुर होने लगे, खाना नहीं मिला, तो घर में कलह भी आरंभ हो गया। तो इनकी पत्नी कहती थी, आप सुबह सुबह इतने पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत कर देते हो, कहीं दूर गांव में जाओ, ये पूजा पाठ से क्या मिलता है? कौन सा ये आपका गीता पढ़ना जप करना पेट भर रहा है? तो जो ब्राह्मण था, जगन्नाथ जी का भक्त था, उसने कहा कि देखो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अनन्ना चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वां श्लोक है, जिसमें भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जो मेरी पूजा करता है, मेरी आराधना करता है, मेरे नाम जप करता है, उस व्यक्ति का योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो उसके पास कोई वस्तु नहीं है तो उस वस्तु में प्रदान करता हूँ, और जो है उसके पास उसकी मैं संरक्षण करता हूँ। संरक्षण के साथ साथ संवर्धन भी करते हैं भगवान। तो ये भगवान की वाणी है। तो ये भगवत गीता निकाल के इस ब्राह्मणी को दिखाया कि देखो ये भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। ठीक है, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, 2-3 दिन खाना नहीं मिला, लेकिन प्रभु हमारा कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, चिंता मत करो। फिर भी ब्राह्मणी इतनी क्रोधित हुई कि जो माताएं लगाती हैं क्लिप, वो क्लिप निकाला और वाणी को काट दिया, उस श्लोक को काट दिया। कहा कि ये मिथ्या है, अगर होता तो भगवान कहाँ है तुम्हारा, अभी तक तो कुछ लाया नहीं। तो ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। ब्राह्मण ये बात कर सुनकर दुखी हुआ, और उस दिन तो बाहर भी नहीं गया कुछ भिक्षाटन के लिए। नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करते हुए अपने ही कमरे में बंद होकर लेट गया। यह घटना घटी सुबह, और दोपहर का वक्त जो ब्राह्मणी सुबह बहुत क्रोधित होकर चिल्ला रही थी, दोपहर के वक्त नॉक करने लगी बड़े मधुर आवाज में। क्यों? क्योंकि 2 सुंदर बालक आए थे। दोपहर के वक्त 2 सुंदर बालक आए और कहा कि आपके पतिदेव के जो मित्र हैं वो हमारे मालिक हैं, हमारे सेठ जी आपके पतिदेव के मित्र हैं, और उन्होंने कुछ ये खाद्य सामग्री भेजी है, तो कृपया ये खाद्य सामग्री रख लीजिए। ब्राह्मण ये देख के बड़े प्रसन्न हुई। विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री, पूरा घर भर गया, विभिन्न प्रकार के जो भी खाद्य सामग्री लाए हुए थे। तो ब्राह्मणी बड़े प्रसन्न होकर कहा कि तुम लोग इतने गर्मी में आए हो, कुछ जलपान कर लो, कुछ मैं जूस बना देती हूँ, कुछ नींबू पानी बना देती हूँ। तो ये दोनों बालकों ने कहा कि नहीं नहीं माता, ऐसी बात है कि हम कुछ खा नहीं सकते। बोले क्या बात है? बोले तो उन्होंने अपनी जीभ निकाल कर दिखाया, जीभ कटा हुआ था। एक सुंदर सुंदर बालक, एक गौर वर्ण का, एक श्याम वर्ण का, दोनों बालक की ऐसी दशा देखकर ब्राह्मणी कोसने लगी, कौन ऐसा तुम लोगों का दुर्दशा किया? तो दोनों बालकों ने कहा, माता छोड़िए, सब कर्मों का फल होता है, हमारा ही कर्मों का फल है कुछ ना कुछ। ये कहकर तो ये दोनों सुंदर बालक निकल गए। निकलने के पश्चात ब्राह्मणी मधुर स्वरों में ब्राह्मण को बुलाने लगी, और ब्राह्मण ये मधुर स्वर सुन के बड़ा ही चकित हुआ कि वही ब्राह्मणी जो सुबह मुझे इतना चिल्ला रही थी, अभी आवाज इतनी मधुर क्यों आ रही है? तो जब ब्राह्मण निकला तो देखा कि खुशबू से सारा घर भरा हुआ है, विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री चारों तरफ बिखरा पड़ा है। बोले ये कहाँ से आया? ब्राह्मणी ने कहा कि आपने
मुझे बताया नहीं कि आपके इतने बड़े मित्र हैं, इतना धनाढ्य मित्र हैं, जिन्होंने इतने सारे सामग्री भेजी आपके लिए। ब्राह्मण ने कहा, मेरा कौन है, मेरा कोई मित्र नहीं है, कौन आया था, कौन दिया? तो ब्राह्मणी ने कहा, एक श्याम वर्ण, एक गौर वर्ण का बालक आए थे। श्याम वर्ण का बालक, बड़े ही सुंदर घुंघराले बाल थे, लेकिन एक बात मुझे अच्छा नहीं लगा कि उनकी जीभा कटी हुई थी, कुछ उन लोगों ने न खाया न पिया, ऐसे ही चले गए। ब्राह्मण जब सुना तो कहा कि तुम तो बड़े सौभाग्यशाली निकली। अरे वो श्याम और गौर वर्ण और कोई नहीं थे, और स्वयं जगन्नाथ और बलदेव थे। वो दिखाने के लिए आए थे कि देखो हमने जो भगवत गीता में कहा है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, भगवत गीता में भगवान स्वयं ये घोषणा करते हैं। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान घोषणा करते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो है उसका हम संरक्षण करते हैं, जो भजन करता है, जो पूजा करता है, जो नित्य जप आदि करता है, उसका हम रक्षा करते हैं। और अगर कुछ नहीं है तो उसका हम भार योगक्षेमं वहाम्यहम्, बहन करके लेके आते हैं। ये दिखाने के लिए आए थे। और जो जीभा कटी हुई तुमने देखी, वो जीभा कटी हुई, वो जीभा को काटने वाले तुम ही हो। तुमने जो उनकी वाणी को काट दी, वो दिखाने आए थे कि देखो ये हमारी जो वाणी है, ये भगवत गीता है, साधारण ग्रंथ नहीं है, भगवान का स्वरूप है। और इसमें लिखे हुए हर श्लोक भगवान के रूप और भगवान के अंग हैं, ये दिखाने आए थे। तो ब्राह्मणी ये सुनकर मूर्छित हो गई कि भगवान की जीभ को मैंने काटा है। तो इस कथा से शिक्षा मिलती है कि जो भगवान के शरणापन्न है, भगवान के चरणों में पुण्य समर्पित हैं, उनका सदैव भगवान रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। इसीलिए पुण्य रूपेण भगवान के चरणों में समर्पित होकर उनका नाम जप, कीर्तन, कथा श्रवण करें। जो भी भौतिक आवश्यकताएं हैं, भगवान कहीं ना कहीं पूर्ण करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।